देश भर में सिर्फ एक जगह है जिसके पल पल की रिपोर्टिंग पीएमओ और सीएमओ दोनों जगह हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों लगातार केंदुआडीह के बारे में रिपोर्ट ले रहे हैं। इसके बाद भी धनबाद का केंदुआडीह सिर्फ एक बस्ती नहीं रहा, ये प्रतीक बन गया है कि गरीबों की लाचारी, प्रशासन की उदासीनता और बीसीसीएल की उदासीनता का। देखिए खास रिपोर्ट। धनबाद के केंदुआडीह में मार्किंग चल रही है। ये संभावित जगह है जहां वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिली तो ड्रिलिंग करके जहरीले गैस को बाहर निकालने या उसके सुरक्षित निपटान की प्रक्रिया की जाएगी। केंदुआडीह में जिंदगी गैस से गश खाकर गिरने वाले गरीबों की दास्तान है, जिसे कोई सुनने तक को तैयार नहीं। बीसीसीएल के अफसर आते हैं और फरमान सुना जाते हैं कि जगह खाली कीजिए, बगैर ये सोचे समझे कि जिस माटी ने 5-5 पीढ़ियों को पाला उसे छोड़कर कैसे जाएं, और जाएं भी तो कहां? दुनिया में ऐसी कौन सी जगह बची है जहां गरीब, लाचार, बेरोजगारों का बाहें फैलाकर इंतजार किया जाता है? परेशानी यही है कि अभी गैस जो है अभी कम नहीं हुआ है, तनी मनी कम हुआ है। सब बाल बच्चा इधर से उधर जा रहा है, भाग रहा है। बाल बच्चा को सबको हटा दिए हैं। हम लोग को सुरक्षित जगह नहीं मिल रहा है। सब दिन यहाँ का वासी है, यहाँ से छोड़ के कहाँ जाएंगे हम लोग चाहते हैं कि सब बस्ती वाला हो, कि एकता हो के सब एक जगह रहे, एक जगह हंसी खुशी करें। सब बहुत दिन से पहले से यहाँ है। हाथ सब उठाते रहे तो बाकी बात यहाँ का जनता जो कहीं भी जाएगी, हम लोग यहाँ से घर छोड़ के जो जैसा है उस हिसाब से जाएगा। कम से कम उसका तो मुआवजा या उसका रहने का व्यवस्था तो होना चाहिए। आज हम लोग झारखंड के राज्य सरकार के अंदर में हैं, वोटिंग भी करते हैं, सब कुछ यहाँ का सब कुछ यहीं पर दादा परदादा लोग सब गुजर गए हैं, यहाँ का नागरिक हो गए हैं, भारतवासी हैं, लेकिन कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। केंदुआडीह के गरीब, निरक्षर, लाचार और बेरोजगार का मुकाबला हर दिन हर पल मीथेन और कार्बन मोनोक्साइड से है। गैस जो नजर नहीं आती, गैस जिनमें कोई गंध नहीं होता, लेकिन है ये संसार के सबसे जहरीले गैसों में से एक और गरीब जिंदा रहने के तरीके ढूंढ रहा है, तो दूसरी ओर कई ऐसे लोग हैं जो इस आपदा को अवसर बनाने में, भुनाने में लगे हैं। बंधक का एक ही मकसद है कि यहाँ किसी तरह गरीब के घर को खाली करवा दे। वह ईगल कंपनी को देने के लिए प्रबंधक एकदम पूरा साजिश किए हुए है कि ईगल कंपनी को यहाँ देना है। आप देखे होंगे कैंप में भी ईगल कंपनी का लोगों से लेकर के सारा चीज़, जबकि यह बीसीसीएल का मामला है। ईगल कंपनी कहाँ से आएगी? ये तो वही हालत है कि अडानी को जैसे सब दिया जा रहा है, यहाँ पीबी एरिया ईगल कंपनी को सब देने के चक्कर में गरीब को उजाड़ रहा है। केंदुआडीह की 25,000 आबादी को हटने का फरमान तो सुना दिया गया, उनके घरों पर पोस्टर चस्पा कर दिए गए, लेकिन प्रशासन ने रैयतों की आखिरी गिनती यहाँ 20 साल पहले करवाई थी। न सीओ, न डीएम, न बीसीसीएल के जीएम को अभी तक ये पता है कि यहाँ कितने लोग हैं जिनका सुरक्षित पुनर्वास करना है, यहाँ कितने घर हैं जिन्हें खाली करना जरूरी है। सवाल है कोयला, क्राइम, करप्शन और कहर की इस कहानी में सजा हर बार गरीब ग्रामीणों के हिस्से ही क्यों आती है? बीसीसीएल और जिला प्रशासन के हाकिमों से कोई सवाल क्यों नहीं पूछता? ये प्रबंधक कुछ भी कर सकता है, असुरक्षित बनाया कौन? गैस का रिसाव कंप्लीट वह मैनेजमेंट की गलती है, बीसीसीएल की गलती है। गलती बीसीसीएल का प्रबंधक करे और सजा आम आदमी को क्यों मिलेगा? ग्रामीणों में कई ऐसे हैं जो 20 साल 30 साल लड़ने के बाद अब पूरी तरह हार मान चुकी हैं। ये कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनका भी कहना है कि बेलगड़िया समाधान नहीं, श्मशान है। बेलगड़िया और कर्माटाड़ देखिए सर, बेलगड़िया में तो बस गया है, बट वहाँ पर हम भी इससे बिफोर कम से कम 6-7 में वहाँ पर झरिया को लोग पूर्णवास हुआ था। धनवाड़ी, बाटा मोड़ सबका वहाँ लोग गए, वहाँ का ग्रामीण लोग विरोध करते हैं, वहाँ रहने नहीं देते हैं। बाकायदा हम लोग को वहाँ पर समस्या बहुत तरह का है, वहाँ समाधान नहीं है, वहाँ शमशान घाट है। कोयलांचल में विस्थापन, राहत और पुनर्वास 24 घंटे का व्यवसाय है। दम तोड़ती जिंदगी को बचाने के नाम पर राजनीति जिंदा है। इसमें प्रथम तौर पे जो गैस रिसाव हो रहा है उसको कोई प्रैक्टिकली आसानी से रोक नहीं सकता, लेकिन उससे कोई रास्ते बनाए जा सकते हैं। इसके लिए एक्सपर्ट जो हैं वो रास्ता निकाल सकते हैं कि तत्काल गैस का रिसाव रुके
और साथ ही साथ या गैस रिसाव नहीं हो तो गैस रिसाव इस तरह से किया जाए कि वो जो माइनिंग में गैस जमा है वो अन्य अन्य रास्तों से बाहर निकल जाए। ये भी कुछ रास्ते हो सकते हैं। हमने सुझाव भी दिया था कि इंक्लाइन के पुराने मैप के आधार पे अगर बोर होल किया जाए, क्योंकि मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे किसी टेक्निकल एक्सपर्ट ने ही बताया, अगर बोर होल किया जाए तो वो गैस सबसाइड हो सकता है। एक तो ये रास्ता है। दूसरा क्या है कि यहाँ के लोगों के मन में कुछ सारी बातें हैं, जैसे एक रैयत बस्ती है, राजपूत बस्ती, जहाँ बड़ी संख्या में लोग राजपूत बस्ती के लोग रहते हैं जो यहाँ के स्थानीय रैयत हैं। इसके अलावा जो गैर रैयत लोग हैं, ये दोनों विषयों को मानवता के आधार पर देखना पड़ेगा और इनकी भावनाओं को समझते हुए आगे कार्रवाई होनी चाहिए। कोयले की पुरानी पड़ चुकी खानों से बेरहमी से जरूरत भर कोयला हासिल कर BCCL ने इन्हें बगैर सुरक्षित तरीके से बंद किए यूं ही छोड़ दिया, क्योंकि इन खानों में अब भी काफी कोयला मौजूद है। लिहाजा 24 घंटे धधकती आग, दरकती चट्टानों, अंधेरी सुरंगों से रिश्ते गैस और पानी के बीच अवैध खनन यहाँ आज भी जारी है। और जारी है कोयला, क्राइम, करप्शन और गैस के कहर के बीच जिंदगी को वैध बनाने की आम आदमी की जद्दोजहद। अमित विश्वकर्मा, नक्षत्र न्यूज, केंदुआ डीह, धनबाद।